का टॉपिक है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। हम यहाँ पर कुछ प्रश्न देखेंगे। 5 स्टार 6 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे छोटे से छोटा अंक क्या होगा? आइए जरा देखते हैं। 6 5 11, 6 5 11 किससे विभाजित करना है? 9 से। 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 9 दूनी 18, 9 एकन्ने 9, 9 दूनी 18। 11 में कितना जोड़े का 18 हो जाए? 7। स्टार की जगह पर क्या आएगा? 7। जिसको ना समझ में आए वैभव पूछ लेना। स्टार के स्थान पे 7 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पे छोटे से छोटा अंक क्या होगा जिससे संख्या क्या हो? 11 से विभाजित। हमने क्या कहा था 11 से विभाजित होने के लिए? अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम से संख्याएं सेलेक्ट करेंगे। 3 लिया फिर स्टार लेंगे, 4 लिया फिर स्टार लेंगे, सॉरी 4 7 11। तो हमने कहा था जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 हो या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या। अगर हम स्टार की जगह 8 ले लें, 8 3 क्या हो जाएगा? 11। और फिर 11 में 11 घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्टार की जगह क्या लेंगे? 8। आगे सवाल देखिए। नेक्स्ट ना, अब वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है। में स्टार के स्थान पे छोटे से छोटा अंक क्या होगा जिससे संख्या क्या हो? 11 से भाज्य। हल करिए। अल्टरनेट संख्याएं लेंगे ना। इसके बाद ये ले लीजिए 5 3 8, 8 5 13। 13 में क्या घटाएं? 0 हो जाए। 7 7 3 10। स्टार की जगह अगर 3 ले लेंगे 10 3 13 हो जाएगा। फिर 13 में से 13 गया 0, इसलिए 5 3 8, 8 5 13, 7 3 10। अच्छा 4 है, 7 4 11। तब यहाँ 2 ले लेंगे, 11 2 13। आंसर तुम्हारा हो जाएगा कितना? 2। नेक्स्ट टॉपिक है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। अब जरा एक फार्मूला बता रहे हैं उसको देखिए। यदि n सम हो, ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए। यदि n सम हो तो या विषम हो, या क्या हो? विषम हो तो x की पावर n-1, x की पावर n-1 सदैव x-1 से
सदैव x माइनस 1 से क्या होगा, विभाज्य होगी। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला और बना लीजिए। यदि n विषम हो, यदि n क्या हो, विषम हो, तो x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभाज्य होगी। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 68 की पावर 88 डिवाइडेड बाय 67 है ना। आपसे पूछा जा रहा है जब ऐसा भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। व्हाट इज रिमाइंडर, क्यों समझने की कोशिश कीजिए। किसी का आंसर आया, नहीं आया। अब समझते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है, एक बार समझने की देरी है बस। ये वाला ट्रिक लगेगा, देखो ये वाला। यदि n सम हो या विषम, चाहे n सम हो चाहे n क्या हो, किसी संख्या की पावर n है, किसी भी संख्या की पावर n है और उसमें हम एक घटाएंगे। किसी संख्या की पावर क्या है, n है और उसमें हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे। वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, n उस संख्या से एक कम वाली संख्या से। क्या यहाँ 68 लिखा है, 68 से एक कम होता है 67, 68 से एक कम होता है 67, 68। अब उस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं। 68 की पावर 88 माइनस 1 सदैव किससे कट जाएगा, 67 से सदैव कट क्या होगा, विभाज्य होगी, कट जाएगी। इस स्थिति में शेष क्या आएगा, इस स्थिति में शेष क्या आएगा, 0। अभी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन यहाँ 68 की पावर 88 माइनस 1 तो दिया नहीं था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही संख्या दी गई है। हमने तो -1 अपनी तरफ से किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर ऐसा दिया होता तो शेष कितना आता, 0। ऐसा तो दिया नहीं है। अब इसमें +1 और कर लो तो क्या होगा बताओ, 68 की पावर 88 माइनस 1 प्लस 1। अब 1 से 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अब वही संख्या दी गई है ना, ये वाली, इसी को मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। बताइए, अब हम इसको ऐसे समझें, ये पूरी संख्या 67 से क्या होगी, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा ना। ये पूरी संख्या क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, कितना बचेगा, 1। तो शेष क्या आ गया, शेष बराबर 1। समझ में आया, नहीं आया, नहीं घुसा, यहाँ पर सवाल दिया है, जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, 68 ना, और जहाँ n है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, 88। और जो x माइनस 1 है, x यानी 68 में एक कम करो, 68 में एक कम करो, कितना होगा, 67। देखो यही तो बात बोली गई है कि अगर हम
x की पावर n माइनस 1 को x माइनस 1 यानी 67 से विभाजित करेंगे तो विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। इस स्थिति में शेष कितना आएगा? 0। इस स्थिति में शेष कितना आएगा? लेकिन -1 तो तुम्हें दिया नहीं था, -1 मैंने अपनी तरफ से लगाया है, इसमें +1 भी कर लेते हैं। हम तुमको 1 रुपया दे दें फिर 1 रुपया वापस ले लें तो कोई फर्क पड़ेगा आपकी सेहत पे? आपके स्थिति अब भी वही है जो पहले थी। मैंने 1 घटा दिया तो 1 जोड़ भी दिया। अब ये पूरा संख्या इतना, जब ये इससे विभाजित होगा तो शेषफल कितना आएगा? 1 बच जाएगा। तो शेष कितना बचा? शेष बराबर 1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। की पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17। आपको शेष बताना है, शेष कितना है। अब यहाँ क्या करेंगे? 18 की पावर 15 माइनस 1 और प्लस में क्या कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ 4 है ना, इसको क्या कर देंगे 5। 5 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 17। अब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 17 से शेषफल 0 आ जाएगा। बचा क्या? 5। आंसर क्या हो जाएगा? शेषफल कितना हो जाएगा? 5। ये आंसर हो जाएगा। सही थे आप लोग। अगला सवाल। यहाँ पर शेष बताइए। अब इसको भी सेट कर लूँ ना। 45 की पावर 50 माइनस 8, नहीं सॉरी -1 करते हैं ना, -9 लाना है तो -8 कर लीजिए। पूरे का 5 44। ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी? शेष आया -8। क्या शेष निगेटिव होता है क्या? इसको 44 से कम कर लो, घटा लो। 44 माइनस 8 करो, कितना आ जाएगा? 36। ये आंसर है। नोट कर लीजिए। इसी तरह कुछ और सवाल कर लीजिए। अब यहाँ सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो ना सर? क्यों अप्लाई करेंगे? ज़्यादा है, इसीलिए मैंने पहला फार्मूला मिटा दिया।
इधर गौर करो, ताकि तुम इसको ही अप्लाई करो। 75 में एक जोड़ोगे तो 76 होगा, 43 में एक जोड़ो तो 44 होगा, है ना। तो इसको सेट करोगे 75 की पावर 65, आगे +1, और प्लस कितना बचा 35 में कम करो 34, पूरे का 5 76। अब ये पूरा कट जाएगा, डेसिमल 0 आ जाएगा, क्या बचा 34। आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम यहाँ भी वही करेंगे 43। लेकिन एक कंडीशन और देख लिया करो, n क्या होना चाहिए पीसा में, यहाँ है 43 की पावर 45 और +1 +4 डिवाइडेड बाई 44। चलो इसके साथ में शेष फल ये पूरा 0 हो जाएगा, शेष कितना आ जाएगा, शेष बराबर 4। एक आखिरी सवाल और कर लीजिए। एक आखिरी सवाल, किसी को करिए। कितना आया 58, अधिकतर लोगों का 58 आ गया, सही भी है। क्या करेंगे 85 पावर 97, उसमें एक जोड़ना है ना, क्योंकि 86 नीचे है, एक अधिक है तो जोड़ो, एक जोड़ोगे तो एक घटाना भी तो पड़ेगा, और आगे -27 अलग से लिख दीजिए बटे 86। अब ये चीज देखो, ये चीज क्या होगी 0, इसका शेष 0 हो जाएगा, -1 -27 कितना हो जाएगा -28। शेष निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको 86 से फर्दर घटा दीजिए। 16 में से 8 गया 8, और 7 में से 2 गया 5, यही क्या होगा। ठीक है, आज का टॉपिक यही तक।